अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी हम खबरें होती हैं एक व्लॉग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ सारी डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। और डिटेल की जानकारी चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है आज़ाद कश्मीर भर से मुतालिक हो या फिर ओवरसीज़ कश्मीरियों से मुतालिक हो या जम्मू कश्मीर से मुतालिक हो। हमारा जो मकसद है ये प्लेटफॉर्म बनाने का वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि तमाम तरह कश्मीरियों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म जो है जिसके ऊपर हम पूरी रिसर्च के बाद एक-एक खबर को जो है आप तक हम पहुँचा सकें, ताकि आप लोगों की एक बाकायदा तौर पे एक स्पेशल आवाज़ जो है वो बना जा सके। तो अगर आपको हमारी कावज़ पसंद आती है तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक टाइमली खबरें जो है वो पहुँचते रहें। आगाज़ करते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे एज़ यूजुअल मामूल के तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से। और गुज़श्ता रात को बड़ी बुरी खबरें जो है वो सुनने को मिली हैं। और गुज़श्ता रात को एक नौजवान जो है वो शहीद हो चुका है। एक और की भी इतलात आ रही हैं, लेकिन ये है कि एक ही कन्फर्म है, लेकिन 2-3 जो है नौजवान वो ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता रात 2 बजे के करीब-करीब ये खबर मंज़र-आम पर आई कि जो है वो वहाँ पे फायरिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा। और जो वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं बाकी जो इदारे हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से जो है वो फायरिंग की गई। एक बार फिर जंग का सा माहौल जो है वो देखने को मिला। अब इतरात ये आती हैं कि रात के ना ये जैसे एक बॉर्डर लाइन के ऊपर जो माहौल होता है, वही माहौल जो है वो देखने को मिलता है रावलाकोट के अंदर। और उनका ये कहना है मुकामी लोगों का कि बिला किसी मतलब जवाज़, बिना किसी वजह के वहाँ पे फायरिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है। रात को आवाज़ें आती रहती हैं फायरिंग की और एक खौफ का जो माहौल है, वो पैदा किया जा रहा होता है वहाँ पे। तो ये जो सूरत-ए-हाल है वो देखने को मिली है। इसके अलावा जी एक और बड़ी बुरी खबर देखने को सुनने को मिली है और वो खबर है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद खाबड़ा के मकाम पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है कि जहाँ पे यूनियन काउंसिल के चेली के गाँव तरहाला में मुबाइना सियासी जो 2 ग्रुप्स हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनके आपस में लड़ाई हुई है और फायरिंग हुई है, जिसमें जो है वो 2 नौजवान जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो चुके हुए हैं और 2 जो है वो शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो इसके हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसके साथ-साथ खबर ये थी कि वतन अज़ीज़ पर जान निछावर करने वाला एक नौजवान जो कि जून के महीने में जिसकी शहादत हुई थी, अब से कुछ दिन कबल इसकी बेटी की पैदाइश हुई है। और इसकी यार ऑलरेडी इसके 3 से 4 बच्चियाँ हैं और 3 बेटियों का जो बाप था और जिसकी एक बेटी उसकी दुनिया की जाने के बाद जो है वो उसकी पैदाइश हुई है और दुनिया में आई है। तो अब वो बेचारी जो है जो लावारिस हो चुकी हुई हैं, अब उनका ख़्याल कौन रखेगा? और मतलब इस तरह के यहाँ पे कश्मीर भर में जो मिसालें वो कायम की गई हैं कि जिसकी मिसाल माज़ी में नहीं मिलती। एक तरफ दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद है। लेकिन वहीं पे इस तरह के हालात यहाँ पे रूनुमा होना, ये बड़ा सवालिया निशान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का स्टेटस हो या जम्मू कश्मीर का स्टेटस हो, बराए नाम ही है। और इसरार का जो ताल्लुक है वो छतरपड़ी मीरपुर से बताया जा रहा है। वो 14 जून को दरेक में वतन अजीज़ पर अपनी जान निछावर कर गया था। इसरार अहमद की मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं बल्कि पूरे घर के ख्वाबों का खतरा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब जो बच्चियाँ हैं बेचारी, उनको कौन सँभालेगा, कौन देखेगा उनको? तो दूसरी तरफ जो हुसैन कोट से ताल्लुक रखने वाले रावलाकोट से नौजवान सियाम जो कि 3 साला तहरीक में वो इस मार्च का हिस्सा रहे हैं और सफ़ अव्वल का किरदार उन्होंने अदा किया और गुज़श्ता रात जो है वो शहीद हो चुके हुए हैं। तो इनकी जो नमाज़ जनाज़ा है आज जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे कुछ देर कबल जो है वो नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है, जिसमें बड़ी तादाद में जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो उसमें शरीक हुई है, उनके लिए जो है वो दुआ भी की गई है। तो इसके अलावा जी खबर यह है जी कि कराची से खबर है और खबर यह है कि कश्मीरी मोहल्ला चौक को वतन पर अपनी जान निछावर करने वाले डॉक्टर उसामा जमील के नाम से मंसूब कर दिया गया है और परचम कुशाई भी की गई है। जो कश्मीरी मोहल्ला कराची के अंदर है, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ पे जो कश्मीरी मोहल्ला है, कश्मीरियों ने जो चौक था वहाँ पे उसको जो है डॉक्टर उसामा जमील के नाम से मंसूब कर दिया है और वहाँ पे कश्मीर का जो झंडा है वो भी बुलंद किया गया है। इसके अलावा जी जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे और सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे जो मुज़फ़्फ़राबाद खाबड़ा में जो वाक़या रूनुमा हुआ फायरिंग का। खाबड़ा तरहाला में मुबैना सियासी गुंडागर्दी देखने को मिली है। पीपल्स पार्टी की हिमायत पर 2 अफराद कत्ल और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। खाबड़ा यूनियन काउंसिल के चेली के गांव तरियाला में मुबैना सियासी गुंडागर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में वोट और सपोर्ट करने के तराजे पर 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल जबकि 2 को शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये खबर मंज़र-ए-आम पर आई, बड़ी अफ़सोसनाक खबर है कि हम लोग इस हद तक जा चुके हुए हैं कि हम इन सियासी पार्टियों के पीछे, इनके पीछे हमने अपना जो हल्का अहबाब है उसको छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनी दोस्तियों को छोड़ दिया, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसियों को छोड़ दिया और हम उनको जो है वो सरेआम फायर मार के कत्ल करने पर हम तुल चुके हुए हैं। तो ये हालात हैं।
तो मकतूरीन और ज़ख्मी अफराद नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर निकले ही थे कि मुबैना तौर पर राजा ज़हीर समेत 3 मुसल्लह अफराद ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में चौधरी ताहिर वल्द, चौधरी रफ़ीक और चौधरी अम्बरेज़ वल्द फरीद जाँ भाग हो गए, जबकि चौधरी ज़हीर वल्द, चौधरी अकबर और चौधरी नियाज़ वल्द चौधरी बाज़ जो है वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। अफसोस का मकाम है हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात रोनमा होना, और ये मैं यूँ कहूँगा कि सिर्फ जो है वो ये सियासी पार्टियों के पीछे आपके मर मिटने का नाम नहीं है, बल्कि ये सवालिया निशान है हमारे उस एनवायरनमेंट के लिए, हमारे उस हल्का बाब के लिए जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे उस कश्मीर के लिए, उन कश्मीरी गाँव के लिए जो सादा लोग हैं उनके लिए, कि आप इस माहौल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के वक्त राजा ज़हीर वल्द, राजा तस्वीर खान, राजा उमैर, राजा सन्नी और 15 से ज़ायद नामालूम अफराद मुबैना तौर पर मौके पर मौजूद थे और फायरिंग करते हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि नमाज जुमा की अदायगी के बाद वो जैसे बाहर निकले तो उस दौरान जो है फायर किए गए। वाक़ई ने इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा कर दी है, जबकि इंतहाबी इख्तिलाफ़ात को मुबैना मुसल्लह तशद्दुद में तब्दील किए जाने पर अवाम में शदीद तशवीश और गम व गुस्सा पाया जा रहा है। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने वाक़ये पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के कारकुनान की जानिब से जुमा की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर आने वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई है। इस वाक़ये के ऊपर चौधरी लतीफ़ अकबर जो कि सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में सदर भी हैं कायम मकाम, तो उनकी तरफ से जो है वो कहा गया है कि मैं मुतअद्दिद मरतबा चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर DIG और SSP के नोटिस में ये बात ला चुका हूँ कि थाना डन्ना का SHO मुबैना तौर पर इन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखता है। ये कहना था चौधरी लतीफ़ अकबर का। उन्होंने कहा जी कि मैंने सिर्फ इसका तबादला करने की दरख्वास्त की, मगर इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज मुबैना तौर पर इस गफलत का नतीजा सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग, जबकि 5 दीगर जो है वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। अब इस पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुबैना तौर पर इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जीना महाल कर दिया है, जबकि पुलिस पर भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत और जानिबदारी के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि मतलब इस हद तक हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। ये पहला वाक़या नहीं है। इसी तरह नक्याल में जो नौजवान शहीद हुआ और पूरे आज़ाद कश्मीर में यही सूरत हाल देखने को मिली है, और ये ग्रुप जो है एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दिए हैं और सही गुंडागर्दी देखने को मिली है। लेकिन अफसोस का मकाम है, ये हमारे जवानों के लिए, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि भाई यही जिनके लिए आप मर मिट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो असम्बलियों में इकट्ठे बैठते हैं। ना सिर्फ आप आजकल की देख लीजिए इजलासों में कैसे इकट्ठे बैठते हैं। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और भरपूर जो है उनकी जो एक भाईचारा और दोस्ती देखने को मिली है। चौधरी लतीफ़ अकबर ने सवाल उठाया कि इंतखाबात के रोज़ भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने मुझ पर हमला किया, जिसके नतीजे में MNA इस्लाहुद्दीन साहब, मेरे पोलिंग एजेंट मुमताज़ नकवी एडवोकेट समेत दीगर अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये इस पे जो है चौधरी लतीफ़ अकबर ने अपना जो मौक़िफ़ है और रद्द-ए-अमल है वो दिया है इस पे। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्ताक शाह को भी मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कत्ल किया, लेकिन ताहाल किसी भी मुबैना मुलज़िम की गिरफ्तारी अमल में अब तक जो है वो नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा जी सूरत-ए-हाल इंतहाई गैर तशवीशनाक है, वाक़ई की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए, ज़िम्मेदारान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और पुलिस की मुबैना जानिबदारी का नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा किया गया है अब पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में हालात इतने ख़राब पैदा किए गए हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करें, और ख़बर ये है जी कि नवाज़ शरीफ की जानिब से, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था कि 15 अगस्त को आज जो है एक इजलास बुलाया गया था। इसमें इजलास में आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो क़यादत है वो पहुंची है। इसी तरह से जो मुल्तहिब अरकान है वो पहुंचे, इसी तरह और जो मरकज़ी क़यादत है नवाज़ शरीफ पहुंचे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और दीगर जो है वो। और इसका मकसद ये था कि आज़ाद कश्मीर में एक तो वज़ीर आज़म के नाम जो है फ़ाइनल करना, उसमें अभी तक ऐलान नहीं किया गया, इजलास हो चुका हुआ है, नाम जो है फ़ाइनल जो भी किया उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया, जिसमें 3 कैंडिडेट थे, फ़ारूक और इसी तरह फ़ारूक हैदर खान और इसी तरह 2 और नाम थे, मतलब 3 नाम थे, उनमें से एक फ़ारूक हैदर भी शामिल है। तो अब उनमें से एक इन्होंने फाइनलिस्ट करना है, फाइनल करना है, उसके बाद जो है वो उसको अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अनाउंस नहीं किया गया। इसके साथ-साथ बातचीत की गई है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, डेवलपमेंट्स के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, दीगर जो खबरें हैं वो उन पे जो है वो डिस्कशन की गई है। इसके अलावा जी बात करेंगे जी, आज की खबर है कि मुज़फ़्फ़राबाद खाबड़ा का जो वाक़या हुआ है, आज दूसरे रोज़ भी वहाँ पे गाँव तरियाला में फायरिंग जो है जारी है। पीपल्स पार्टी के साजिद जो है वो नामी कारकुन भी जान के बाजी हार गए। याद रखें कल भी जो है वो 3 जो है वो नौजवान अपनी जान गंवा बैठे थे इसी कशमकश में। इसके अलावा जी बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में भी बताया था कि भाई लगभग 10 से ज़्यादा लोग जो है आज़ाद कश्मीर पर से ताल्लुक़ है, जिनको मज़ीद भी कुछ लोग ऐड किए गए, 4th शेड्यूल में उनको शामिल कर लिए गए। इसमें जो है वो जो मेरी आंखों ने देखा से शोहरत पाने वाली खातून है आज़ाद कश्मीर की, अब्बासपुर से ताल्लुक़ रखने वाली मारी तालीम उम्मे हबीबा भी शेड्यूल 4th में जो है उनको शामिल कर लिया गया।
और इसके अलावा खबर ये जी कि मोहसिन अजीज़ की जानिब से एक बयान मंजर आम पर आया। उन्होंने कहा जी कि मैंने हवेली में एक्शन कमेटी नहीं बनने दी, बाकी सारे कश्मीर में मौजूद है। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि पूंछ की तरफ मार्च करें या मुजफ्फराबाद। मतलब हालात जो है वो कशीदा हैं। इनकी तरफ से एक बार फिर जो है इस तरह का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो इसके अलावा मोहसिन अजीज़ का एक और वीडियो बयान मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है वो 3095 वोट जो है से हराया गया है। और उन्होंने ये कहा जी कि 3095 वोट की जो है वो धांधली की गई है। उन्होंने कहा जी कि जाली तरीके से जो फैसल मुमताज़ राठौर की जो वोट हैं उनको बढ़ाया गया है, उनको लीड दिलाई गई है और मुझे जो हराया गया 3095 वोट मेरे जो है वो कन्वर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि 10 पोलिंग स्टेशन के जो थैले हैं वो खोले जाएँ, इलेक्शन कमीशन से, लेकिन उन्होंने नहीं खोलने दिए गए। तो मतलब उन्होंने शफ़ाफ़ियत के ऊपर सवाल उठा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट के जो सिग्नेचर के साथ जो फॉर्म 24 थे, उनमें जो रिज़ल्ट थे, उसके बाद वो जो है जब आरओ के पास पहुँचे तो वो असली फॉर्म नहीं पहुँचाए गए, बल्कि उनके पास जो पहुँचाया गया वो उनमें तब्दीली करके जो है वो पहुँचाए गए हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास मरी में ख़त्म हो चुका है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसमें अहम फैसले जो है वो किए गए हैं। हवेली कोटा में एक बड़ी खबर मंजर आम पर आई है कि धांधली के खिलाफ इंसाफ मांगने की सजा दी गई है। ये कहना है मोहसिन अजीज़ के जो हिमायती हैं उनकी तरफ से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार असम्बली चौधरी मोहसिन अजीज़ के भाई एहसन अजीज़ और तायाजाद भाई चौधरी अली तालिब समेत दीगर दर्जनों रहनुमा कारकुनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, और हवेली कोटा में शदीद कशीदगी जो है इसके बाद देखने को मिल रही है। और इन सब के ऊपर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया है। उनके ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं, क्योंकि इनकी तरफ से नारे भी जारी किए थे और लगाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा था, और बार-बार इलेक्शन के हवाले से धांधली के हवाले से कहा जा रहा था। तो मतलब आज़ाद कश्मीर की ये सूरत-ए-हाल है कि जो ज़रा-सा भी बात करता है, किसी भी इशू पे हो चाहे वो, उसके ऊपर जो है वो भरपूर जो है वो इल्ज़ामात जो है वो आयद कर दिए जाते हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि नवाज़ शरीफ ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा जिन हल्कों में इलेक्शन हारे हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये नवाज़ शरीफ ने भी इस पे जो है कह दिया है। इसके अलावा अब आज की जो खबर है वो आपके सामने रखेंगे कि बाग से खबर है कि बाग बस्ती शर्की में 23 पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग है वो दोबारा से आज होनी थी। तो आज 15 अगस्त को वो पोलिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है। जब अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गिनती जो है वो शुरू है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस जो है वो नहीं किए गए। जैसे ही अपडेट आएगी हम नेक्स्ट व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा जी जम्मू कश्मीर से खबर है, भारतीय हुकाम ने मीरवाज उमर फारूक को एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दिया है। मीरवाज उमर फारूक को घर में नज़रबंद किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाज उमर फारूक ने जुमा के रोज़ एक बार फिर पाबंदी आयद किए जाने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के आमद के मौके पर उन्हें दोबारा घर में नज़रबंद कर दिया गया। याद रहे, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जब भी कोई अहम हैपनिंग होती है, कोई अहम इवेंट होता है, उनको जो है घर में नज़रबंद किया जाता रहा। इसके अलावा बात करेंगे, चूँकि आज 15 अगस्त भारत जो है यौम आज़ादी मना रहा है, तो जो आज़ाद कश्मीर भर में आज यौम सियाह मनाया गया है। कोटली में भी भारत की यौम आज़ादी पर एहतजाजी रैली निकाली गई और यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला कोटली में भी भारत की यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इसी सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मुखातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो है वो शामिल हुए। इसके अलावा जो दीगर जो खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे और इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। इसके साथ-साथ खबर ये थी कि मुज़फ़्फ़राबाद में भी जो है वो यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाज भी किया गया है। ख़वातीन और नौजवानों समेत बड़ी तादाद में अफराद की रैली में शिरकत हुई है। मसला कश्मीर के हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के हवाले से भी जो है वो इसमें डिस्कशन की गई है और ज़ेर मौज़ू रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जी कि बिलाखिर जो है वो फैसल मुमताज़ राठौर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, क्योंकि मोहसिन अजीज़ की दरख्वास्त के बाद अपील के बाद जो है वो उनका जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसको जो है वो रोक दिया गया था, लेकिन बिलाखिर जो है वो फैसल मुमताज़ राठौर का कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। हल्का L17 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब करार दिए गए। फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी के साथ हल्के का इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और यूँ जो है ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो इलेक्शन है वो फाइनल कर दिया गया है और फैसल मुमताज़ राठौर को कामयाब करार दे दिया गया है। इसी तरह बात करेंगे जी कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से खबर है कि SCO के ज़रिए तमाम 79वां यौम आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं वो पाक फ़ौज के जवान शहीद शामिल हुए, उसके साथ साथ दीगर जो SCO से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान भी इसमें शामिल हुए। और ये कुछ ताज़ा दिन डेवलपमेंट्स थी जो कि हमने आपके सामने रखी हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी हम खबरें होती हैं, आज़ाद कश्मीर से मुतालिक हों, जम्मू कश्मीर से मुतालिक हों या कश्मीरियों से मुतालिक हों, चाहे वो कहीं भी हों,
चाहे वो ओवरसीज़ कश्मीरी हो, वो हम एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने